सीबीएसई ने कल एक बहुत ही बड़ा वेबिनार करा। उस वेबिनार में उन्होंने सारी जानकारी दी, सारी इंफॉर्मेशन दी कि क्या क्या करिकुलर में चेंजेस आने वाले हैं। पूरा करिकुलम अब जो 9 to 12 का है वो किस तरीके से चेंज होने वाला है, ना कि सिर्फ 9 to 12 का बल्कि 6th ऑनवर्ड्स या 3rd ग्रेड ऑनवर्ड्स भी जितने भी बड़े चेंजेस आने वाले हैं उन सभी की बात उन्होंने उस वेबिनार में करी, जिसकी जानकारी हम लोग ऑलरेडी आप लोगों को कल वाली वीडियो में दे चुके हैं। बट अभी भी कुछ बच्चों के सवाल आ रहे थे कि मैम असेसमेंट कैसे रहने वाला है या मैथमेटिक्स में क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं, तो उसकी आज डिटेल्ड वीडियो लेकर मैं आप लोगों के सामने आ गई हूं। बच्चों, टीचर्स हो, स्टूडेंट हो, पेरेंट हो, आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो कि हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो एवरीवन, जिसमें सबसे पहले मैं आपको बता देती हूं एक अपडेट जिसका आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हो। दैट इज योर 9th क्लास की बुक्स। 9th क्लास की बुक्स की बच्चों इंफॉर्मेशन कल सीबीएसई ने दी है कि आपकी जो बुक्स हैं वो 10 to 15 अप्रैल के बीच में अवेलेबल हो जाएंगी मार्केट में। यानी कि आप लोग कह सकते हो कि विद इन 10 डेज आप लोगों के सारे सब्जेक्ट्स की जो बुक्स हैं वो मार्केट में अवेलेबल होने वाली है। सो क्लास 9th के बच्चों आप लोग रेडी हो जाओ इस चीज के लिए, ठीक है। तो 10 to 15 अप्रैल उन्होंने डेडलाइन दे दी है, इसके बीच में आप लोगों की बुक्स आने वाली हैं। और इसके बाद चलते हैं हम लोग मेजर स्ट्रक्चरल चेंजेस क्या होने वाले हैं अब। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि मैथ्स और साइंस में क्या बदलाव होने वाला है। तो जैसे कि आप लोग देखते थे कि अभी तक क्लास 10th में जाकर आप लोगों के पास 2 टाइप के मैथमेटिक्स आते थे, एक बेसिक और एक स्टैंडर्ड मैथ्स। अब वो चीज पूरी की पूरी तरह सीबीएसई ने डिस्कार्ड कर दी है, ठीक है। तो सीबीएसई ने बोला है हम लोग एक नया बदलाव लाएंगे सिस्टम में, जिसमें आपके पास मैथमेटिक्स में 2 लेवल के एग्जाम होंगे बच्चों। अब पहला होगा स्टैंडर्ड और दूसरा होगा एडवांस फ्रॉम द बोर्ड लेवल ऑनवर्ड्स। यानी कि आप लोग जब 10th ग्रेड में आओगे तो आप लोगों के पास स्टैंडर्ड एक पेपर होगा जो कि सारे बच्चों को देना मैंडेटरी होगा, वो 80 मार्क्स का पेपर होगा बच्चों, ठीक है। लेकिन एक नॉट जस्ट इन मैथमेटिक्स बट इन साइंस सब्जेक्ट एज वेल, सीबीएसई ने ये क्लियर शब्दों में बोला है कि मैथ्स और साइंस में एडवांस मैथमेटिक्स, एडवांस साइंस का भी ऑप्शन होगा, ठीक है। अब इसका पेपर कैसे होगा, ये क्या होने वाला है। स्टैंडर्ड मैथ्स मैंने आपको बताया 80 मार्क्स का पेपर होगा, 3 घंटे का, सभी के लिए कंपल्सरी। लेकिन एडवांस मैथमेटिक्स का पेपर आप लोग देना चाहते हो या नहीं देना चाहते हो, दैट इज कंप्लीटली ऑप्शनल। वो एक हॉट क्वेश्चन का पेपर होगा जो कि आपका एंड ऑफ द सेशन होगा, ठीक है। यानी कि आपके जब बोर्ड एग्जाम्स खत्म हो जाएंगे उसके बाद 1 घंटे का वो पेपर होगा, 25 मार्क्स का पेपर होगा, जिसमें सारे के सारे चैप्टर्स के हॉट क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। मोरओवर जो ये पेपर देता है और लेट अस सपोज कि ये पेपर क्लियर नहीं कर पाता है, तो ऐसा नहीं होगा कि उसके रिपोर्ट कार्ड में ये लिख दिया जाएगा कि अरे यू हैव नॉट क्लैरिफाइड एडवांस मैथमेटिक्स या एडवांस साइंस का पेपर। ऐसा नहीं है। अगर आप 50% से ज्यादा स्कोरर हो और आपने एडवांस मैथमेटिक्स का पेपर दिया है और आपका क्लियर हुआ है, देन ओनली आपके रिपोर्ट कार्ड में इंफॉर्मेशन छपेगी कि इस स्टूडेंट का ये पेपर क्लियर हुआ है। अदरवाइज रिपोर्ट कार्ड में और कुछ भी नहीं लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये उन बच्चों के लिए है जो मैथमेटिक्स को आगे पढ़ना चाहते हैं या फिर रियल लाइफ सिनेरियोस को उसको जोड़ना चाहते हैं, हॉट क्वेश्चन और करना चाहते हैं। तो ये एडवांस पेपर ऑप्शनल पेपर रहेगा उन सारे बच्चों के लिए। आप दीजिए ना दीजिए, दैट इज टोटली अप टू यू। बेसिक और मैथमेटिक्स, स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट अब खत्म। अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट चेंज पर कि मैथमेटिक्स के करिकुलम में एग्जैक्टली क्या क्या चेंजेस आए हैं। तो मैथमेटिक्स के करिकुलम की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो सीबीएसई ने ट्राई ये किया है कि हम लोग जो इंडियन मैथमेटिशियंस हैं उनकी चीजें भी अपनी बुक्स में इंटीग्रेट करें। जैसे ब्रह्मगुप्ता फॉर्मूला है या बोधायन सीरीज है या फिर कुछ माधवास फॉर्मूला है, ये सारी चीजों का इंट्रोडक्शन अब की मैथमेटिक्स की बुक्स में होगा कि हम लोग अपने इंडियन मैथमेटिशियंस को भी तवज्जो दें। ऑलराइट, मोरओवर अब आप लोग सिर्फ मैथमेटिक्स के पेपर मैथ्स के क्वेश्चंस नहीं देखोगे, वो कुछ क्वेश्चंस होंगे इंटरडिसिप्लिनरी। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि उसमें कोई साइंस का कॉन्सेप्ट भी लग रहा हो। मिरर का क्वेश्चन आ गया और आपको एंगल फॉर्म करने हैं, तो हो सकता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस के बराबर होता है, उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कोई ना कोई मैथ्स का क्वेश्चन दे दिया जाए। मतलब आपस में सारे सब्जेक्ट्स लिंक्ड होंगे। दैट इज अ वेरी बिग चेंज ऑफ
सीबीएसई। अब चलते हैं हम लोग असेसमेंट स्ट्रक्चर, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सीबीएसई ने इस बार ये ध्यान दिया है कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ रोट लर्निंग पे ध्यान ना दो, क्रिटिकल थिंकिंग भी हो डेवलप आप लोगों की। मतलब आप लोग सिर्फ ये ना सीखो कि अगर मैं कोई फॉर्मूला लगा देती हूं तो क्या आंसर आता है, उसकी बेसिक इम्प्लीमेंटेशन इन रियल लाइफ कैसे होने वाली है उस पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा अब से। तो इन्होंने बोला है कि रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग वाले जो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी है उसके क्वेश्चन 54% आएंगे। फिर आते हैं एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन या फिर एनालाइजेशन, इवैल्यूएटिंग और क्रिएशन वाले क्वेश्चंस, इनकी वेटेज रहेगी 24% एंड 22%। ठीक है, तो आपको क्रिटिकल थिंकिंग पर भी ध्यान देना है बच्चों, सिर्फ रटना नहीं है, फॉर्मूलेज रट के अब कुछ भी नहीं होने वाला है। इस चीज का सीबीएसई अब से बहुत ध्यान देगी। अब बात करती हूं इंटरनल असेसमेंट, वेरी मेजर पॉइंट। आप लोग ये नहीं सोच सकते कि पहले होता था पीरियोडिक टेस्ट हो जाते थे, यूनिट टेस्ट हो जाते थे, एवरी मंडे एक टेस्ट हो रहा होता था कि एक टेस्ट बना लिया हम लोगों ने 15-20 नंबर का और वही चले जा रहा है, उसके मार्क्स इंटरनल असेसमेंट में काउंट होंगे, वो भी होंगे। पेन पेपर टेस्ट की वेटेज होने वाली है 10 मार्क्स की, लेकिन अब पूरे साल का एक चार्ट तैयार होगा बच्चे का, पोर्टफोलियो इंडिविजुअल स्टूडेंट का तैयार होगा और सीबीएसई ये इंफॉर्मेशन लेगा स्कूल वालों से कि क्या ये बच्चा सारी फील्ड में पार्टिसिपेट कर रहा है या नहीं, बच्चे की होलिस्टिक डेवलपमेंट हो रही है या नहीं। ये पॉइंट उन्होंने वेरी क्लियरली लिखा है कि पोर्टफोलियो एनालिसिस के होंगे 5 मार्क्स। ध्यान दीजिएगा आप लोगों को पूरे साल कुछ कुछ अलग अलग चीजों पे ध्यान देना है, वोकेशनल स्टडीज पे, आर्ट एजुकेशन पे, हर एक चीज को बेहतर तरीके से समझना है। मतलब स्किल बेस्ड एजुकेशन पे सीबीएसई ने अब ध्यान दिया है। फिर आता है 5 मार्क्स आपके रहेंगे लैब प्रैक्टिकल्स के। तो ये तो बेसिकली होते ही हैं। मेन जो चेंज आया है वो है पोर्टफोलियो, बच्चों का इंडिविजुअल पोर्टफोलियो बनाया जाएगा और पूरे साल का रिपोर्ट कार्ड उसका एनालाइज करा जाएगा, उसके होंगे ये 5 मार्क्स। ओके बच्चों, अब चलते हैं अपने ऑफिशियल करिकुलम पर। मैं आप लोगों को इस साइट पे लेके जा रही हूं बच्चों, और मैं आपको साइट के थ्रू ही दिखा दूंगी अब कि क्या क्या इन्होंने चेंजेस दिखाए हैं, क्या क्या आप लोगों को नोटिस करना है और क्या क्या आप लोगों को ध्यान में रखना है इस साल से या फिर नेक्स्ट ईयर में भी जब आप बोर्ड्स पेपर दे रहे होगे तब। तो सबसे पहली चीज है यहाँ पे इनिशियल पेजेस हैं जिसमें आपको पूरा करिकुलम मिल जाएगा। फिर है आपके मैथमेटिक्स के मेन सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स एडवांस की मेन सब्जेक्ट, और थोड़ा सा इन्होंने रीडिंग मटेरियल भी हम लोगों को अभी से प्रोवाइड कर दिया है। पूरी बुक नहीं है ये, थोड़ा सा स्टार्टिंग का रीडिंग मटेरियल जो सीबीएसई ने कल के वेबिनार में बोला कि अभी बुक्स रेडी नहीं है, 10 से 15 दिन लगेंगे, तो तब तक आप लोगों को ब्रिज कोर्स जो मैं कह सकती हूँ वो तैयार करके चलना है। ठीक है, तो धीरे धीरे मैं एक एक साइड पे आप लोगों को लेके जाऊंगी। सबसे पहले मैं मैथमेटिक्स की टीचर हूं तो मैथमेटिक्स की मैं बात कर लेती हूं। मैथमेटिक्स में जब आप लोग जाएंगे तो स्ट्रक्चर ऑफ क्लास 9th क्या रहने वाला है बच्चों, इधर आप लोग देख सकते हो। ये स्ट्रक्चर ऑफ क्लास 9th में इन्होंने बोला है कि ये हमारी यूनिट्स रहने वाली है और सबसे ज्यादा वेटेज जो इस बार दी जाएगी दैट विल बी ऑफ अलजेब्रा। ठीक है, अलजेब्रा को सबसे ज्यादा वेटेज दी जाएगी इधर, जो कि आ रहा है आपका 20 मार्क्स का। फिर आता है और यहां पर आप लोग देख सकते हो ये सारी यूनिट्स बन के आ गई हैं। यहाँ पे अलजेब्रा, ज्योमेट्री, जिसकी आप लोग देख सकते हो 20-25 मार्क्स की वेटेज है। अलजेब्रा में नॉर्मल क्वेश्चंस होंगे, लेकिन ज्योमेट्री में इस बार इन्होंने प्रूविंग वाले क्वेश्चंस भी डाले हैं जो कि बहुत अक्सर इस बार पूछे जाएंगे। तो ये इस तरीके से वेटेज उन्होंने पहले ही बता दी है। और जैसे कि मैं बता रही थी कि इंडियन मैथमेटिशियंस की जो इन्होंने डेफिनेशंस है ये हम लोगों ने प्रॉपर अपनी एक डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है बच्चों, मैथमेटिक्स सिलेबस चेंज की, वही सिलेबस इंप्लीमेंट हो रहा है इस बार क्लास 9 से। तो आप लोग वहां जाके भी देख सकते हो या फिर यहाँ मैथमेटिक्स के लिंक पे क्लिक करके ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों के सामने अवेलेबल है। अब चलते हैं जो उन्होंने नॉर्मल करिकुलर लॉन्च करा है उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं। कुछ बच्चे बात कर रहे थे कि मैम लैंग्वेजेस कितनी कंपलसरी हो जाएंगी। अभी फिलहाल के लिए अगर आप 9th-10th में हो तो आपको 2 ही लैंग्वेज पढ़नी है। स्लोली एंड ग्रेजुअली आपकी 3 लैंग्वेज कंपलसरी होने वाली हैं। लाइक जो अभी बच्चा 6th ग्रेड में है उसके लिए 3 लैंग्वेज कंपलसरी होंगी। मोर ओवर उसमें से 2 इंडियन लैंग्वेज होनी चाहिए। लाइक फॉर अभी तक बच्चे फ्रेंच, जर्मन ये वाली सारी लैंग्वेज भी सीख रहे थे एज अ कंपलसरी लैंग्वेज, लेकिन अब ये कंपल्शन हो जाएगा कि आप 2
इंडियन लैंग्वेज सीखो, एंड थर्ड कुछ और लैंग्वेज आप ऑप्ट कर सकते हो, दैट इज टोटली अप टू योर चॉइस। और वो सारी लैंग्वेजेस की लिस्ट भी इसी करिकुलर में सीबीएसई ने दे दी है, ठीक है। तो फ्रॉम 6th ग्रेड ऑनवर्ड्स, यानी कि 26-27 से 6th ग्रेड में आपके पास तीनों लैंग्वेज कंपलसरी होने वाली है, और ये 3 लेवल्स में डिवाइड कर दिया इन्होंने, R1, R2, R3 लेवल। ओके बच्चे, वंडरफुल। अब जो मेन पॉइंटर है आपको ध्यान रखना है इसमें, वो मैं आपको बता देती हूँ कि कुछ रियायत भी दी है सीबीएसई ने कि जो फिजिकली डिसेबल्ड किड्स हैं उनके लिए 3 लैंग्वेज कंपलसरी नहीं होंगी, वो 2 लैंग्वेज भी ऑप्ट कर सकते हैं। ओके बच्चों, तो कुछ कुछ ध्यान रखा है सीबीएसई ने बाकी सारे बच्चों के लिए भी। अब चलते हैं हम लोग सिलेबस की तरफ, कि एग्जिस्टिंग सिलेबस आपका कुछ इस तरीके से होता था, अब जो चेंज आएगा वो क्या होगा। अगर आप देखो कि इस साल 2026 टू 2027 में आपके पास लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 है, जो मैंने आपकी बोला अभी 2 ही रहेंगी, ठीक है, R1 R2 लेवल पर। बाकी आपका सब्जेक्ट जो है वो 9th से ही आपके पास मिल जाएगा आपको, मैथमेटिक्स एंड मैथमेटिक्स एडवांस। सेम गोज फॉर साइंस एंड साइंस एडवांस, बाकी सारी चीजें सेम चलेंगी, ठीक है बच्चों, दैट इज द ओनली मेजर चेंज। और फिर जो उन्होंने बोला था इंटरनल असेसमेंट, जो मैंने आपको बताया 20 नंबर का डिवाइड करा उन्होंने, 10 नंबर का पेन पेपर टेस्ट होगा, 5 नंबर का पोर्टफोलियो, 5 नंबर के प्रैक्टिकल। इस तरीके से सीबीएसई ने सारी चीजें इंटीग्रेट करनी है धीरे धीरे अपने सिस्टम में। मोरोवर, अब वो चाह रहे हैं कि हमारा बच्चा सिर्फ कंप्यूटर ना सीखे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है वो भी सीखे। तो ये सारी की सारी चीजें उन्होंने इस करिकुलम में डिफाइन कर दी हैं, आप लोग चाहो तो इसको डिटेल में पढ़ सकते हो, ठीक है, जिसके मैंने आपको क्रिस्प करके शॉर्ट करके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स ऑलरेडी शेयर कर दिए हैं अभी इसी वक्त। अब जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, दैट इज गोइंग टू बी मैथमेटिक्स एंड साइंस का। मैंने आप लोगों को बता दिया कि एक कॉमन स्टैंडर्ड पेपर होगा सभी बच्चों का 80 मार्क्स का, लेकिन एक जो एडवांस पेपर होने वाला है मैथमेटिक्स एडवांस, साइंस एडवांस, 25 मार्क्स का 1 घंटे का होगा, और अगर आप क्लियर करोगे तो रिपोर्ट कार्ड में इसकी एडिशनल चीज वहां पे मेंशन होगी। फिर चलते हैं हम लोग ग्रेडिंग सिस्टम। मैं आप लोगों को बताती हूँ ग्रेडिंग सिस्टम में एक मेजर बदलाव आया है, जो मैंने आप लोगों को कल भी बताया था। जितने भी बच्चे इस बार 10th का बोर्ड का एग्जाम दे रहे होंगे, ऐसा नहीं होने वाला है कि उन्होंने 91% से 100 के बीच में स्कोर कर लिया तो उनका A1 ग्रेड है, नहीं। अब होगा डिटेल्ड एनालिसिस, जितने भी बच्चे दे रहे होंगे वो पेपर, उसमें से 1/8 जो टॉप बच्चे हैं उनको मिलेगा ये A1 ग्रेड, जो नेक्स्ट 1/8 किड्स हैं उनको मिलेगा A2 किड्स। इस तरीके से आपकी होगी अब रैंकिंग और ग्रेडिंग, ठीक है बच्चों, इवैल्यूएशन बेसिकली। ग्रेडिंग सिस्टम में थोड़ा सा बदलाव, क्लास 9th के लिए अभी इट्स स्टिल द सेम, 91 to 100 अगर आप स्कोर कर रहे हैं तो A1, A2, 81 to 90 के बीच में, इस तरीके से सारे ग्रेड्स चेंज हो रहे हैं। तो ये थे मेजर सीबीएसई के बदलाव जो इस बार सीबीएसई ने अनाउंस किए हैं, सर्कुलर में जारी किए हैं। यानी कि सीबीएसई इस बार बिल्कुल फोकस कर रहा है किन चीजों पर, होलिस्टिक डेवलपमेंट पर, कि बच्चे सिर्फ रेक्टिफिकेशन ना करें, रोट लर्निंग ना करें, एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग, एनसीएफ 2023 के आधार पर सारी चीजें डिजाइन करी गई हैं। आप लोग इसको फॉलो करो, एंड कोई भी आप लोगों को जानकारी और चाहिए हो, एक्स्ट्रा मार्क्स की पूरी टीम आप लोगों के साथ है, स्वाति मैम आपके साथ है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए एनीथिंग यू विश टू नो, वी विल बी देयर फॉर हेल्प। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग आउट द वीडियो, हैव अ ग्रेट डे अहेड।